कोरिया के कुछ ऐसे शोज जो न सिर्फ फैंटेसी का मजा देंगे बल्कि खौफ भी आपको इनमें बराबर मिलेगा। तभी तो प्यार मोहब्बत से परे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के कुछ बेहतरीन कोरियन ड्रामा शोज जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि साथ में हंगामा भी तो मचाना है ना। नंबर 10 पर है 2021 का डार्क होल, जहां रहस्यमयी काला धुआं लोगों को शैतानों में बदल रहा है। वहीं बचे हुए कुछ लोग जिंदा रहने के लिए पल पल मर रहे हैं। ऐसे में ही ली हासन को उसके पति का हत्यारा वहीं मुजीशी में बुलाता है, जहां न सिर्फ उसे जीने के लिए हर पल लड़ना है बल्कि उस काले धुएं से बचते हुए उस हत्यारे से बदला भी लेना है। लेकिन क्या वो ये सब कुछ कर पाएगी या फिर नहीं, वही जानने के लिए आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे ये कहानी इंटरेस्टिंग चीजों से भरी पड़ी है, साथ में आपको डर का एहसास भी होगा और फैंटेसी के मजे भी मिलेंगे। नंबर 9 पर है 2014 का ब्लेड मैन। पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे होंग बिन ना खरीद सके। हैंडसम है, पैसा भी बहुत है इसके पास, हर तरह से परफेक्ट है। पर एक चीज जो इसे दुनिया का सबसे बुरा इंसान बनाती है वो है इसका गुस्सा, और यही गुस्सा चाकू बनकर उसके शरीर से निकलता रहता है। उसे दर्द तो काफी होता है, पर ऐसे में ही जब वो एक निहायती खूबसूरत लड़की से मिलेगा उसके बाद इसकी जिंदगी में कौन सा नया भूचाल आएगा, वही जानने के लिए आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे कहानी मजेदार है, एक्शन ज्यादा नहीं है, पर रोमांस कड़क है। नंबर 8 पर है 2024 का द बिग वेटेड। जहां विरासत में जमीन जायदाद मिलनी होती है, वही एक लड़की को किसी अनजान रिश्तेदार की मौत पर विरासत में मिला तो क्या एक कब्रिस्तान, जिसके बाद वो बड़े शौक से अपने गांव पहुंचती है उसे देखने के लिए। तभी से उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगती है। एक के बाद एक उसके परिवार के सभी भयानक राज सामने आने लगते हैं। ऐसे में आगे वो क्या कुछ करती है या उसके साथ कुछ होता है, वही जानने के लिए आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे कहानी के अंदर कुछ डरावने एलिमेंट है जो इसे मिस्टीरियस बनाते हैं। साथ में क्राइम का तड़का भी लगा हुआ है, जिसकी बदौलत थ्रिल के साथ आप इसे एंजॉय करोगे। नंबर 7 पर है 2020 का इटर्नल लव रेज। काफी समय के बाद ड्रैगन राजकुमार धरती पर घूमने के लिए आता है, जहां भयंकर सूखे से नदियां तो नदियां पर समंदर भी पूरी तरह सूख चुका है। ऐसे में इंसानियत के लिए वो अपनी ड्रैगन सील एक लड़की को दे देता है, जिससे इंसान सूखे से तो बच जाता है, पर अब वो लड़की भी कहीं गायब है और ड्रैगन की वो सील भी। नतीजन ड्रैगन राजकुमार अगले 500 सालों के लिए यहीं फंसा हुआ है। ऐसे में क्या वो अपनी दुनिया में वापस जा भी पाएगा या फिर नहीं, वही जानने के लिए आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे कहानी मजेदार है, थोड़ा बहुत एक्शन भी है और फैंटेसी के साथ में ह्यूमर आपको इसका पूरा मजा देता है। नंबर 6 पर है 2020 की द फर्स्ट। 이제 시작할게. 초자연 유니버스 3. जंगल में क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता, कुछ तो हो रहा है, कुछ अजीब, कुछ भयानक। ऐसे में इमजिन इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती है, और जैसी उसकी आदत है हर पल कुछ सही करने की, उसी चक्कर में इमजिन एक बड़ी कंपनी तक पहुंचती है और फिर उसकी मुलाकात सो जिन से होती है, जो बस नाम से ही मौत को बुलाने की ताकत रखती है। जिसके बाद क्या कुछ होता है वो जानने के लिए आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे इसकी कहानी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, डर के साथ में थ्रिल मिलता है, तो उसके साथ ही सस्पेंस आपको इसका पूरा मजा देता है। नंबर 5 पर है 2024 का पैरासाइट द ग्रे।
बारिश की बूंदों में आसमान से मौत बरसती है। ये अजीब से दिखने वाले जीव हमारे अंदर रहकर ही हमारा नामो निशान मिटाना चाहते हैं। पर क्यों जिसने अभी अभी अपने पति को खोया है वो इन पैरासाइट्स को खत्म कर इंसानियत को बचाना चाहती है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो वहीं एक पैरासाइट अपनी लाख कोशिशों के बावजूद जंगसू पर काबू नहीं कर पाता, पर इस चक्कर में उसे पावर्स जरूर मिलती, जिसका इस्तेमाल करते हुए क्या वो इंसानियत को बचा पाएगी या फिर नहीं, वही जानने के लिए आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे इसके अंदर आपको टॉप लेवल का एक्शन देखने को मिलता है, तो वहीं इसमें ब्रूटैलिटी भी है और कहानी भी मजेदार है, जिसे देखकर आपको मजा मिलेगा। नंबर 4 पर है 2023 की यू यू हाकुशो। पूरी दुनिया में सबसे बुरा इंसान अगर कोई है तो वो यूसुके उरामेशी है, जिसकी जिंदगी में झगड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं होता। फिर भी आज वो एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान गंवा देता है, जिसके बावजूद उसके लिए ना तो स्वर्ग में कोई जगह है और ना ही नर्क में। ऐसे में एक छोटे से ट्रायल के बाद उसे एक जासूस बनाकर वापस भेज दिया जाता है, जिसके बाद उसके साथ क्या कुछ होता है वो जानने के लिए ही आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे इसमें अच्छा खासा एक्शन तो है ही, लेकिन साथ में स्टोरी भी इंटरेस्टिंग देखने मिलेगी जो आपको बोर नहीं होने देगी, और विजुअल्स भी अच्छे हैं जो आपको इसका पूरा मजा देते हैं। नंबर 3 पर है 2023 की ग्योंगसोंग क्रीचर्स। बरसात की पहली बूंद के साथ जो युद्ध का आगाज होता है, वो चिल्लाने की आवाज और मौत का नजारा, कुछ ऐसे ही लालच से पैदा हुए शैतान का सामना दो बहादुर योद्धाओं से होता है, और जिंदा रहने की उम्मीद में ये लोग उसका सामना तो करते हैं, पर क्या ये अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो पाएंगे? वैसे गजब के स्टोरी लाइन के साथ काफी अट्रैक्टिव सीन्स, खौफ और मिस्ट्री के साथ में टॉप क्लास एक्शन आपको शो का पूरा मजा देगा। नंबर 2 पर है 2024 की गंगनम B-Side। इतने बड़े शहर में छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, पर एक साथ इतने सारे लोगों का यूं रहस्यमय तरीके से गायब होना शक पैदा करता है, जिसका पीछा करते हुए जैसे ही डिटेक्टिव्स जेही तक पहुंचते हैं, वैसे उस अकेली को ही इस रहस्य के बारे में पता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो खुद भी गायब हो जाती है, जिस पर डिटेक्टिव कांग अपने कुछ साथियों के साथ इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है, पर क्या वो सुलझा पाएगा? वैसे कहानी के अंदर जो थ्रिल मिलता है वो इसकी कहानी को पूरी तरह से एक्साइटिंग बनाता है, साथ ही एक्शन के साथ में आप इसे पूरी तरह एंजॉय करोगे। नंबर 1 पर है 2024 की द लेजेंड ऑफ शेंगली। शेंगली इमॉर्टल वर्ल्ड में जन्मी एक ऐसी ताकतवर लड़की है जिसने अपने दम पर एक जनरल की पोस्ट को हासिल किया, और जब निजी फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना था तो किसी के भी दबाव में आने के बजाय वो अपनी आजादी के लिए लड़ी, जिसमें बुरी तरह घायल होने के बाद वो एक फीनिक्स की तरह इंसानी दुनिया में पहुंचती है, जहां वो जिंग युन से मिलती है, जिसके बाद उसके साथ क्या कुछ होता है वो जानने के लिए ही आपको इसे देखना पड़ेगा। वैसे इसकी स्टोरी मजेदार है, आपको पसंद आएगी, साथ में बढ़िया एक्शन भी है और VFX भी अच्छे हैं जो फैंटेसी के साथ में आपको पूरा मनोरंजन देते हैं। तो ये थे आज के कुछ बेहतरीन कोरियन ड्रामा शोज। अब आपको इनमें से कौन सा पसंद आया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और हाँ, आप लोग किस तरह की मूवीज और शोज देखना पसंद करोगे वो भी, ताकि हम आपके लिए वही शोज और मूवीज लेकर आ सके जो आप देखना चाहो। तो आखिर में जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।